देखिए, ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था जामिया में 9th क्लास का। 2019 के क्वेश्चन पेपर का हम आपको सॉल्व करके दिखाने चाह रहे हैं। 2019 में हुआ था 9th क्लास का। तो यहाँ देखिए, मैं आपका पहला पार्ट आता है यहाँ मैथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ इतना, इसका क्यूब रूट कौन सा होगा। तो देखिए, क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है डिजिट, हम एग्ज़ाम के टाइम के लिए हम इसमें शॉर्ट में बनाएंगे। हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, हमें जो भी लिखा हुआ देखिए लिख दिया, हमने लिखा। अब देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। और क्यूब में क्यूब जहाँ भी होता है उसका 3 का पेयर बनता है। अब यहाँ क्यूब है तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 में से एक निकाल लिया, एक पेयर। तो यहाँ 3 0 था, इसमें से एक पेयर निकाल लिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 30। तो ये पहला इसका आंसर फर्स्ट का हो गया, ठीक है। और 27 हम कैसे इस यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं इसका। और 3 3 9, तो ये हमारे आगे 3 के पेयर, और ये पेयर लगा के इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलिए, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है नंबर है, हमें पता नहीं है नंबर क्या है, नंबर नहीं पता तो हमने नंबर माना है वो एक्स नंबर है, जो भी नंबर एक्स है। क्या कर रहा है, उसको डबल कर दिया जाता है। डबल करने के बाद अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन में क्या कर रहा है, ईस्ट क्यूब 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 क्यूब, मतलब डबल करने के बाद उसका क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा। तो हमने उस एक्स को डबल कर दिया, 2x हो गया, उसका क्यूब कर दिया। जब क्यूब कर दिया 2 का क्यूब 8 हो गया, x का क्यूब x हो गया। तब क्या आ रहा है, देखिए क्या पढ़ सकते हैं, नंबर का क्यूब को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिए, इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इसका क्यूब जो आया है 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई होता है, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, जिस नंबर का उसका क्यूब है। देखिए उसका क्यूब है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई बॉक्स दिया हुआ, क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ, उसकी वॉल्यूम दी हुई है। हम उससे पूछा सैड क्या होता है। देखिए इसको यहाँ हमने सोल्व करके दिखाया है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, सैड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ 64 और सैड का क्यूब मैंने लिख दिया। यहाँ 64 का मैंने यहाँ फैक्टर किया, 4 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 3 का पेयर, क्योंकि हम जानते हैं क्यूब है ना, यहाँ जितना पावर होते हैं उतना का पेयर लगाना होता है। अगर स्क्वायर 2 का है तो 2 का पेयर, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर। तो हमने 4 × 4 × 4 कर दिया, और इस साइड को भी 3 बार लिख दिया, क्योंकि सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सैड इंटू सैड इंटू सैड, इसके पेयर में से मैंने एक पेयर यहाँ निकाल लिया, इसके पेयर में से एक मैंने 4 यहाँ निकाल लिया, तो सैड क्या आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। यहाँ देखिए 3 का आंसर क्या हो गया, 3 का आंसर हो गया 4। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं, सैड का क्यूब कितना 64 दिया हुआ है, और ये क्यूब का सिंबल होता है। यहाँ 3 है तो क्यूब निकालना है, किसका 64 का, 64 को पेयर बना दीजिए 4 × 4 × 4, और इस 3 पेयर में से कितना पेयर ये बताता है कि कितने का पेयर लगेगा। तो 3 यहाँ लिखा मतलब 3 का पेयर लगेगा, उस पेयर में से एक निकाल लिया हमने, तो सैड 4, ये सेकंड मेथड हो गया। तो इसका ऑप्शन 3 का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, बी आंसर आ गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख कह रहा है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर। तो हमने क्या किया कि क्यूब एक नेगेटिव नंबर ले लिया, उसके क्यूब निकाला, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। -2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार लिखना है, -2 × -2 × -2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस हमने क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि 1 2 3, ओड नंबर में है तो माइनस होगा। याद रखिएगा माइनस का क्या तरीका होता है कि माइनस को काउंट करेंगे, क्या देखेंगे 1 2 3, 3 माइनस में आ रहा है, यानी 3 क्या ओड नंबर है। जब ओड नंबर में माइनस आता है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, अगर इवन में माइनस आता है तो प्लस में आ जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, क्या क्या क्यूब ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए कह रहा है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारा 4 का आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 को मैंने देखिए इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस पर अलग से सोल्व करके दिखाया आपको। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 4/5 के पावर -9, डिवाइड का निशान है, 4/5 के पावर 9, इसको सोल्व करना है। देखिए इसके लिए मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर बेस सेम होगा, मानिए A/B, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, इसके पावर अलग है, इसके पावर n है, तो हमने बेस सेम मल्टीप्लाई में जब हो और बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, m + n हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड में क्या होगा, बेस सेम हो, अगर डिवाइड का निशान हो तो हम पावर माइनस कर देते हैं, m - n हो गया। इस तरीके से एक आइडेंटिटी क्या है,
ए बाई बी, यानी कुछ जो भी नंबर दिया हो रहेगा, चाहे फ्रैक्शन में हो या रेशनल नंबर, कोई भी नंबर दिया हो, उसके पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। इस तरीके से अगर इस तरीके से दिया हो रहेगा ए के पावर बी के पावर एम ब्रैकेट ए के पावर एन, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ए बाई बी के पावर एम एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। 4/5 के पावर -9, ये डिवाइड बनाया हुआ था। डिवाइड क्या है? ये डिवाइड मैंने दिखाया कि सिंबल डिवाइड ऐसे भी दिखाते हैं डिवाइड का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का सिंबल। ये 4/5 9 है। तो हमने क्या क्या देखिए डिवाइड में क्या किया। अब यहाँ इस रूल को देखिए, डिवाइड जब होते हैं तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड यहाँ था तो पावर क्या हो गया, माइनस कर दिए। -9 को -9, ये भी पावर को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया -18। कितनों के पावर, 4 के पावर -18। अब देखिए ऑप्शन में हमारा देखिए क्या है, 5 का आंसर क्या है, ए। क्या है 5 का, 4 के पावर -18, ये हमारा 5 का आंसर ए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखिए 6 में क्या कह रहा है, द स्पीड इज मोर देन टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस। तो क्या होगा, ये रिलेशन बता रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा टाइम कम जाता है। तो ये रिलेशन क्या है, इन्वर्सली रिलेशन या डायरेक्टली रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखिए क्या कर रहा था, स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, ये इंक्रीज करने का सिंबल बता रहा है कि स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया, तो क्या हुआ, जो डिस्टेंस कवर कर रहा था उसमें टाइम में डिक्रीज आ गया। इस कहने का ये मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम डिक्रीज हो रहा है। जब ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरे घट रहा है, इस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स वेरिएशन। ये 6 का आंसर हमारा ए आ गया। चलिए 7 देखते क्या कहता है। क्या कह रहा है, इफ़ ए कैन फिनिश अ वर्क इन n days देन पार्ट ऑफ वर्क फिनिश इन 1 day। कह रहा है कि ए किसी काम को n डेज में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो जो भी काम था, जितना भी काम था उस काम को n डेज में कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए क्या पूछा, एक दिन में कितना कर रहा है। तो हम देखें कि n दिन में, n डेज में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो एक डे में कितना करेगा, देखिए n 1 से तो ज़्यादा ही n डेज, तो जब ज़्यादा से कम में आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ज़्यादा दिन के लिए दिया हुआ था, कम दिन के पूछ रहा था, तो हम ज़्यादा से कम में आते हैं, यानी लेस। एक दिन का पूछ रहा है, n डेज का दिया हुआ था, 1 डे का पूछ रहा है, तो हम लेस के लिए जब आते हैं तो डिवाइड करते हैं। अगर एक का दिया हुआ रहेगा, ज़्यादा के पूछेगा यानी मोर के पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1 का पूछा था, यानी ज़्यादा से कम आ रहे हैं, तो इसलिए लेस किए। लेस मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर दिए, 1 को n से डिवाइड कर दिए। ये हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, 7 का बी आंसर इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे x y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है। याद रखिए जब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो बीच में सिंबल सब्ट्रैक्शन का नहीं आ सकता है, या एडिशन का नहीं आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं आ सकता है। डिवीजन का रेशियो मतलब जो भी नंबर दिए हुए एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट होगा। रेशियो मतलब डिवीजन दोनों का कांस्टेंट होगा। मैंने इसको ऐसे भी दिखाया है कि एक्स और वाई को डिवीजन करेंगे तो कांस्टेंट होगा। ये रिलेशन जब आएगा यानी एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट आएगा, तब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ना तो वहाँ सब्ट्रैक्शन आ सकता है, ना एडिशन आ सकता है, ना मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। डिवीजन का रिलेशन जो आता है वो हमें बताता है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये हमारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो गया डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टिस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के वर्टिस पूछ रहा है, तो बताइए इसको क्या करेंगे। देखिए स्फीयर में रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन इसकी वर्टिस नहीं होती है। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हमारा 0 हो गया। स्फीयर में वर्टिस 0 होती है। अब देखिए, लेकिन इसमें हमने कुछ बेसिक फार्मूले इसमें आपको दिए हैं जो आपको एग्जाम में अगर आप इसे याद करके जाएंगे तो जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 18 को, इसमें आपको ये फ़ायदा करेंगे। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले इसमें हमने लिख चुका है। क्या है, 4/3 पाई r3, जो भी आर का रेडियस दिया हो रहेगा, और पाई 4/पाई, और पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं कि 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। अगर या पॉइंट में लेना है, डिसिमल में लेना है तो। सरफेस एरिया का मैंने फार्मूला लिख दिया पाई r²। इस दोनों फार्मूलों को आप देख के जाइएगा, मे बी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर दिला दे। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ए बेस एरिया ऑफ ए रूम, एक रूम के बेस एरिया, ए रूम
क्या दिया हुआ 12 मीटर स्क्वायर दिया हुआ ना, हाइट दिया हुआ 3 मीटर। इस वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम देखिए मैंने इसको यहाँ सोल्व किया, जब भी वॉल्यूम की बात आ गई तो वॉल्यूम में तीनों चीज़ आती है, लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी, हाइट आती है। हाइट जब आ जाता है तो वो वॉल्यूम कहलाता है, जब हाइट नहीं रहता है तो जो एरिया कहलाता है। जैसे यहाँ एल इंटू बी क्या है, एरिया है, क्योंकि यहाँ हाइट नहीं है तो रूम के एरिया में हाइट नहीं होती है, सिर्फ आपका लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो दिया हुआ है बेस एरिया, मतलब रूम का एरिया दिया हुआ है, एल इंटू बी दिया हुआ 12, हाइट भी दिया हुआ है इसका। तो इसमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ सब कुछ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एल इंटू बी दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है, हमने इसे सिंपली मल्टीप्लाई किया, 36 मीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 36 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी होगा तो मीटर क्यूब में होगा। देखिए तो हमारा आंसर कौन सा हमारा आ गया, 10 का बी हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसमें कुछ मैंने और एडिशनल कुछ चीज़ें डाल दी हैं जो आपको देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में मे बी आपको एक नंबर दिला दे। वो क्या है कि देखिए ये या रेक्टेंगल को मिक्स करके, दो रेक्टेंगल को आपस में कनेक्ट करके जब बनाते हैं तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनाते हैं। तो क्यूबॉइड के कितने वर्टिस होते हैं, 8 वर्टिस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। याद रखिएगा 6 फेस, 12 एज, 8 वर्सेस। इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है ये ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ये ध्यान देख के जाइएगा, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, देखिए 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 किलो लीटर किसके बराबर होगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने आपको एक चेंज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिख दिया। इसको उर्दू में पढ़ सकते हैं मसडम डहकम। अगर आपको जिनको उर्दू नहीं पढ़ना आ सकता है तो इस तरीके से याद कर ले, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मेगामीटर। छोटे से जब बड़े की तरफ जाएंगे डिवीजन होगा और बड़े से जब छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 किलो लीटर में कितना होगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसका आंसर हमारा डी आ गया। 11 का ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th में कह रहा है कि 12th कह रहा है कि बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना 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 इन द कार्टेशियन प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन। कह रहा है 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक्स वाई। जब भी कोऑर्डिनेट्स में होते हैं तो एक्स वाई दिए होते हैं, ये दिए हुए हैं और उसको हमें चेक करना है। तो चलिए हम कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने पहले इसमें क्या डाल दिया, नाम डाल दिया कि ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। आपको ये पता हो कि जो पहले होता है वो एक्स और बाद में वाई होती है, ये कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ए और बी की डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला से हमने निकाला। कैसे निकालते हैं, देखिए इस या ए बी यानी -3 और -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 -3 करेंगे तो ये प्लस बन गया। तो देखिए 3 से कट के जाएगा तो इसका आ गया 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, रूट निकालेंगे तो 5 आ गया। इस तरीके से BC निकाला हमने तो 7 आ गया। इस तरीके से हमने इसी तरीके से AC निकाला तो 4 आ गया। अब पूछा था कि क्या बन सकता है, तो हमने चेक किया क्या ये ट्रायंगल बन सकता है। तो ट्रायंगल का क्या होता है, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से अगर बड़ा होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो पॉइंट्स जो हमारे होंगे वो हमारे ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए मैंने 2 साइड काट के, यानी 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 > 4 है, 7 + 4 11 > 5 है, 5 + 4 9 > 7 है। तो तीनों कंडीशन हमारे फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका इस तीनों पॉइंट से क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। और 12 का ऑप्शन क्या है, ए में। देखिए ए में हमारा दिया हुआ ए ट्रायंगल, इसका ऑप्शन 12 का ए सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 कह रहा है कि PQR इज व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल। देखिए P और Q के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा तो वो सिर्फ सिंगल टर्म में होते हैं, उसको कहते हैं मोनोमिस, सिंगल मिस एक, मोनोमियल टर्म कहलाते हैं। इसलिए मैंने कुछ और भी आपके लिए लिखा है। देखिए इस तरीके से PQR है तो ये मोनोमियल है, आंसर हमारा ए आ गया इसमें। और देखिए अगर PQR के +2 रहता, एडिशन इसके साथ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो तो ये अलग टर्म हो जाते हैं। तो 2 टर्म यहाँ हो गया, एक 2 अलग टर्म है, PQR एक अलग टर्म है, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल। जब 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल कहलाते हैं। जैसे ABC -3 है, चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमारा टर्म को अलग किया जा सकता है। ट्रिनोमियल में 3 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। जैसे XY एक टर्म हो गया, +YZ एक टर्म हो गया, -5 एक टर्म हो गया। बीच में देखिए एडिशन है यानी प्लस है, माइनस है, प्लस और माइनस से हमें टर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ 3 टर्म है तो इसको कहते हैं ट्रिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 14 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x⁴ - 3 x⁴ 32 + 2x - 12
x इक्वल टू 1, यानी दिया हुआ x की वैल्यू 1 दी हुई है और इसको आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखाया, क्वेश्चन लिख दिया, x की वैल्यू 1 दिया, जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 के पावर 25, 1 के पावर 32, 1 के पावर -12। देखिए 1 को कितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस तरह माइनस यहाँ लिख दिया, 1 को कितने से वही आएगा और फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो -3 यहाँ आ गया। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पे देखने माइनस में है, लेकिन माइनस में देखिए क्या एवन में अगर है तो हमारा आंसर भी एवन में आएगा, अगर यहाँ ओड में रहता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। 1 के पावर जब भी हो, 1 के पावर अगर माइनस हो ओड, अगर माइनस क्या ओड में आ जाता है हमारे तो हमारा 1 माइनस में आ जाता है, अगर 1 के पावर प्लस में है यानी एवन में है, क्या एवन में है, ये ओड में आ जाएंगे तो हमारे क्या होगा माइनस में, और एवन में आएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। अब सोल्व कर दीजिए, 1 कितना आ गया, अब देखिए 5 + 2 7 आ गया, 7 3 गया 4, तो हमारा आंसर इसका 4 आ गया। 14 का देखिए ऑप्शन आपका सी क्या सही है, सी ऑप्शन सही है आपका 14 का सी। ठीक है, अब 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है, a² - b² इसका किसका प्रोडक्ट है, तो सिंपल फार्मूले होते हैं, आपको याद होगा क्या होता है a + b × a - b, ये सिंपल फार्मूले हैं। मैंने कुछ और भी एडिशनल फार्मूले लिख दिए, इसके आंसर क्या हो, ए हो गया, कुछ एडिशनल क्या a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अब क्या होता है देखिए a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तो और देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका अलग फार्मूला होगा, यहाँ क्या है a² + b², इसका दो फार्मूले होते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा a + b का होल स्क्वायर लिखा तो -2ab लिखा, और अगर यहाँ माइनस लगाया a - b का होल स्क्वायर तो यहाँ +2ab लिख दिया। ठीक है, ये आप देख के जाइएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको ये काम आ सकते हैं, बिल्कुल भी इसे छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 100 रुपीज़, किसी आर्टिकल को बेचा गया है 100 रुपये में, तो हमें 20 रुपये का गेन हुआ, गेन मीन्स फ़ायदा हुआ है, तो बताइए कि हमें गेन परसेंट क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी आर्टिकल को बेचा गया है 20 रुपये गेन पे, तो उसका पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा। देखिए एसपी दिया हुआ 100 रुपीज़, गेन दिया 20 रुपीज़, तो हमने पहले सीपी निकाला, क्योंकि गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकलता है सीपी पे ही निकलते हैं, तो हमने यहाँ निकाला, सीपी कितना हो गया 80 हो गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हमें देखिए यहाँ क्या निकालने के लिए कह रहा था, हमें यहाँ गेन परसेंट निकालने के लिए कह रहा था, तो गेन अपॉन सीपी पे 100 होता है, तो गेन कितना 20 कितने में 80 में हुआ, तो इसको सोल्व कर दिया, 0 0 कर 2 1 2 2 4 जा 8, 4 को 100 से कर 25, यानी 25% हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर क्या 16 का ए, इसका हमारा ए आंसर हमारा आ गया इसका। इसके लिए मैंने कुछ और भी फार्मूले आपके लिए लिख दिए। देखिए लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंट का हो गया। ऐसे सीपी अगर निकालना हो, गेन परसेंट और एसपी दिया हो, तो सीपी का फार्मूला क्या होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। अगर एसपी निकालना हो और गेन परसेंट और सीपी दिया हो तो 100 प्लस गेन को ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, सीपी आ जाएगा। इस तरीके से लॉस परसेंट का अगर निकालना है सीपी, तो लॉस में नीचे आ जाता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ये एसपी का निकालना है इस तरीके से। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आपको कहेगा किसी आर्टिकल को बेचा गया है, किसी दो आर्टिकल को बेचा गया है, किसी दिया रहेगा एसपी गया है, दिया रहेगा एक आर्टिकल है, एक माने को दो चीज़ को बेचा गया है। ठीक है, एक पे हमें 1% गेन हुआ और एक पे हमें 1% लॉस हुआ। आर्टिकल दो बेचे गए हैं, एक पे हमें गेन हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, लेकिन जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो हम इसमें ओवरऑल हमेशा लॉस ही होता है। लॉस परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, 100/100 इंटू का 100/10 का स्क्वायर परसेंटेज में निकालेंगे, हमारा निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ़ द सी पी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द एस पी ऑफ 30 चेयर फाइंड द लॉस। कह रहा है कि अगर सी पी 25 चेयर की कीमत बराबर है कितने 30 चेयर के बेचने के, 25 खरीदा था 30 बेचना पड़ा, तब उसके बराबर हुए हैं, सीपी के और एसपी के बराबर हुए हैं, तो बताइए लॉस क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा। देखिए कह रहा है सीपी ऑफ 25 चेयर क्या है, इक्वल है एसपी ऑफ 30 चेयर। अब हम यहाँ पे देखिए दो फार्मूले होते हैं, एक गेन परसेंट एक लॉस परसेंट। अगर हमारा सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो हमारा गेन होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो हमारा लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका फॉर्मूला ये सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। हमें यहाँ इसमें देखिए क्या है, एसपी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि एसपी दिया हुआ 30, तो 25 - 30 अपॉन 30 -5 क्या बता रहा है कि लॉस हुआ है।
अपॉन 30 इंटू 100, इसको सोल्व कर दिया, 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6 को काट के 50/30 और ये माइनस बता रहा है लॉस परसेंट, लॉस हुआ है। तो हमारा लॉस परसेंट कितना आ गया 16.6% आ गया लॉस हमारा। 17 का ऑप्शन हमारा देखिए क्या है, 17 का बी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। 18 का क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ फॉर 9 मंथ्स एट 20% एनम कंपाउंड क्वार्टरली चल रहा है ये, और आपको 8,000 रुपये 9 महीने के लिए दिया गया है। इस पर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए मैंने इसको कैसे सोल्व किया है, क्या करा है, प्रिंसिपल दिया हुआ 8,000 रुपये, टाइम कितना दिया तो 9/12, इसको मैंने ईयर में बदल दिया, तो कट करने के बाद क्या है 3/4 ईयर्स आ गया। रेट दिया हुआ है 20%। अब देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। आपको इसमें जब भी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सवाल नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे कंपाउंड क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टरली में 3 करके होता है कि एक साल में 3 महीने पे 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 4 मरतबा दिया जाएगा एक साल में इंटरेस्ट, तो इसको क्वार्टरली बोला जाता है। तो क्वार्टरली मतलब बोले जाते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूले होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R, जिस रेट से बोलेगा, क्योंकि क्वार्टरली है 4 बार दिया जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जो हमने ये फार्मूला हो गया आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे याद रखिएगा। इसको मैंने सोल्व किया, P × 1 + 20% दिया हुआ था तो 4 से डिवाइड किया और इसको रेट को चेंज किया 3/4 क्या आ गया इतना 8,000 ये आ गया हमारा। इसको सोल्व किया 8 को, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आया 105/100, इसको किया, कट करने के बाद क्या है 21 कितना है 9,261 रुपीज़ आ गया इसको अमाउंट। देखिए हमें निकालना था कंपाउंड CI निकालना था, A - P होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, अमाउंट इतना दिया प्रिंसिपल इतनी दिया, माइनस करने के बाद हमारा 1,261 रुपीज़ आ गया। ऑप्शन क्या है 18 का बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए 18 का हमारा क्या ऑप्शन सही है, बी में सही है हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा इसमें मैंने कुछ और भी आपके लिए कुछ फार्मूले आपके इसमें लिख दिए हैं, इसको जो आपको एग्जाम में देख के जाना है। 18 को आपको एग्जाम है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसी क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिलाएगा। इस पेज पे इस जितने क्वेश्चन लिखे हैं इस पे आपको 1 नंबर दिलाएगा। क्या है देखिए, अमाउंट का फार्मूला क्या, अगर एनुअली बोला जाए साल में एक बार लिया जाएगा इंटरेस्ट तो फार्मूला क्या होगा P ब्रैकेट 1 + R/100T। अगर बोला जाए कि नहीं साल में 2 बार, हाफ ईयरली, हाफ में साल में 2 बार लेंगे हम, 6 महीने के लेंगे, तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला वही होगा, ओरिजिनल फार्मूला यही है। हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट से 2 से डिवाइड कर देंगे रेट में और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना में तो इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा तो अमाउंट माइनस P, मतलब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे 19 का आ गया हमारा। देखिए तो ऑप्शन 18 का कितना आ गया हमारा B, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि 14 kg ऑफ राइस कॉस्ट ऑफ 441 रुपीज़। तो कह रहा है 14 kg चावल की कीमत, राइस की कीमत 441 रुपीज़ है, तो 22 kg राइस की कीमत क्या होगी। देखिए मैंने इसको कैसे सोल्व किया है। देखिए कॉस्ट ऑफ 14 kg राइस कितनी 440 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैसे निकालेंगे, 1 का निकालेंगे क्योंकि देखिए कम है ना, 1 है। अब क्या था 14 था, यहाँ कम है, हमने क्या बताया लेस के लिए क्या करेंगे डिवाइड किया, लेस के लिए डिवाइड किया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। फिर देखिए 1 था, अब 22, अब यहाँ से देखिए ज़्यादा से कम हुआ, लेस हो गया, लेस से फिर मोर हो गया, मोर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मैंने सोल्व किया तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, तो आ गया 63। 11 को मल्टीप्लाई किया तो 693, इसका ऑप्शन 19 का डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। ये देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 6 मेन, और देखिए इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में देखिए और लिखा हो रहेगा, जब भी आपको और लिखा हो रहेगा, कहीं कहीं पे एंड लिखा रहेगा। मैंने अपने इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको एंड का क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो इसमें आते हैं आपको उसको बनाना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 6 मैन और 8 मैन किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए 3 मैन और 6 वुमेन उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में होगा। इसको मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला से बताया आपको। देखिए करना क्या है, देखिए क्या है, कितने दिन में काम कर रहा है, 6 मैन 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रहा है 20 डेज में, तो हमने लिखा 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब नीचे क्या करेंगे, जो पूछ रहा है कितने में पूछा, 3 मैन का पूछा, 3 ऊपर लिख दिया, कितने मैन पहले के था 6, पहले वाले बाद में लिखा जाएगा,
जो पूछा वो ऊपर, जो बात है पहले वो बाद में। पूछा कितने वुमेन का पूछिए, 6 वुमेन का पूछा था, 6 ऊपर लिखा और पहले कितना वुमेन आए थे 8, इसको मैंने इस तरह से लिखा। इसको 6 और 8 के एलसीएम ले लिया तो 24 आया, इसको सोल्व किया तो 12 और 18 अपॉन 24, तो ये ऊपर चले गया तो 20 इंटू 24 अपॉन 30, जब सोल्व किया 0 0 कट गया, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 डेज आया। यानी 20 का हमारा 20 का हम आप सी देखिए क्या है, 16 डेज इसका हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए 21 क्या 21 क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, इसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में इसको डिसमल चेंज कर दिया, 9 लिखा, डिसमल की जगह पे मैंने 1 डाला। कैसे चेंज करता आपको पता है, अगर नहीं है तो फिर से देख लीजिए। पॉइंट की जगह पे मैंने 1 डाला, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 डाल दिया, और क्या निकालना था, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब 2 मतलब स्क्वायर रूट निकालना होता है। अब देखिए 9 का निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, और 100 का निकालेंगे 10 निकल जाएगा। अब इसको फिर से डिसमल में लेके चले जाइए, एक पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारा 21 का ऑप्शन ए आ गया सही। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है, 2 लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच, 2 लाइन पैरेलल है, उसके बीच की लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो बताइए वो लाइन क्या होंगे। क्या कह रहा है, एक लाइन ये दी और एक लाइन ये, और बीच में क्या परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगा। देखिए 22 का आंसर क्या है, बी। अच्छा इस तरीके से जब रहेगा, एक लाइन रहेगा इस पर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब देखिए 23 देखिए क्या कह रहा है, What do you call a figure formed by 2 straight line having a common point? कह रहा है 2 स्ट्रेट लाइन को जब आपस में मिलाएंगे, इसमें एक कॉमन पॉइंट होगा तो क्या बनेगा। मैंने इसको बना के आपको दिखाया। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये, जब आपस में मीट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। रोमस नहीं बनता है, ट्रायंगल नहीं बनता, काट नहीं बनता, क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इसका आंसर हो गया एंगल। 23 का हो गया ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 24 देखिए क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाई 2√3 कैसे करेंगे। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करके दिखाया, गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 6√27 है, 2√3 ये। देखिए हमने क्या किया, 27 का फैक्टर निकाल दिया, 3 3 3 3 आ गया, तो 27 जब